नमस्कार। आज हम एक कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिसका नाम है भक्ति के आंसू। जी। ये कहानी है भगवान शिव और उनके एक कह सकते हैं बहुत ही साधारण भक्त अर्जुन की। हाँ, बिल्कुल। तो कहानी हमें ले जाती है हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में। वहां रहता था अर्जुन, एक गरीब कुम्हार। उसके पास कुछ नहीं था, ना पैसा ना परिवार, पढ़ा लिखा भी नहीं था शायद। सही, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भगवान शिव के लिए मतलब एकदम सच्ची खरी भक्ति। हाँ, दिल से भरी हुई भक्ति। अर्जुन का नियम था, रोज सूरज उगने से पहले अंधेरे में ही वो जंगल जाता, फूल इकट्ठा करता था, ताजे फूल, और फिर अपनी झोपड़ी के पास ही उसने नदी के पत्थरों से एक छोटा सा शिवलिंग बना रखा था। अच्छा। उन फूलों को वहीं अर्पित कर देता था, चुपचाप। रोज का यही कर्म था उसका। और सबसे अनोखी बात यह है, उसने कभी कुछ मांगा नहीं। ये जरूरी बात है। उसकी प्रार्थनाओं में शब्द नहीं थे, वो बस आंसू थे। आंसू। हाँ, जब वो मन ही मन ओम नमः शिवाय जपता था तो उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। बस यही थी उसकी पूजा। तो ये किस तरह की भक्ति हुई, मतलब बिना कुछ मांगे? यही तो सवाल है। देखिए, ये अपने आप में बहुत गहरी बात है। अर्जुन की भक्ति को हम शायद निष्काम भक्ति कह सकते हैं। निष्काम भक्ति? हाँ, मतलब ऐसी श्रद्धा जिसमें बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो, कोई अपेक्षा ना हो। अच्छा। ये उन प्रार्थनाओं से बिल्कुल अलग है जहाँ लोग अक्सर, अब जानते हैं, अपनी जरूरतों की, इच्छाओं की लिस्ट लेकर भगवान के पास जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। यहाँ फोकस बाहरी चीजों पर नहीं, कर्मकांड पर नहीं, बल्कि अंदर की भावना, वो जो भाव है उसकी शुद्धता पर है। ये कुछ गीता के निष्काम कर्म जैसा है, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहना। सही कहा। तो कहानी आगे बढ़ती है, साल बीतते जाते हैं, पर अर्जुन की गरीबी वो वैसी की वैसी ही रहती है। कुछ नहीं बदलता। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते थे, क्यों रे अर्जुन, कहाँ है तेरा शिव? देखता नहीं, तू तो अब भी वैसा ही गरीब भूखा है। लोग तो कहेंगे ही। लेकिन अर्जुन का विश्वास देखिए, वो बस मुस्कुरा देता। हाँ, और कहता, वो मेरे साथ है, मैं उन्हें अपनी हर सांस में महसूस करता हूँ। क्या बात है। मतलब उसका विश्वास बाहरी दुनिया की बातों से, परिस्थितियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं होता था। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि उसकी आस्था किसी भौतिक लाभ या समाज क्या कहेगा इस पर टिकी ही नहीं थी। हाँ, वो एक अंदरूनी अनुभव था, एक निजी रिश्ता शिव के साथ। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक बार बहुत भयंकर सर्दी पड़ी और अर्जुन बहुत बीमार पड़ गया, तेज बुखार। अपनी झोपड़ी में अकेला पड़ा था। लेकिन तब भी, अपनी उस हालत में भी, वो रोज की तरह लड़खड़ाता हुआ जंगल गया पूजा करने। इतनी बीमारी में भी? हाँ, लेकिन एक सुबह वो शिवलिंग के पास पहुंचा ही था कि बस गिर पड़ा। उठने की हिम्मत ही नहीं बची थी। बहुत कमजोर हो गया होगा। हाँ, उसकी आंखें बंद होने लगी और वो बस बुदबुदा पाया, महादेव, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, एक फूल भी नहीं। और उसी पल, कहते हैं, भगवान शिव खुद वहां प्रकट हो गए। सच में? हाँ, कहानी यही कहती है। वही रूप, बाघ की खाल पहने, जटाओं में वो अर्धचंद्र और आंखों में असीम प्रेम, करुणा। अर्जुन ने मुश्किल से आंखें खोली होंगी। बिल्कुल। शिव उसके पास घुटनों के बल बैठ गए, उसके माथे को छुआ और कहा, अर्जुन, तुमने मुझे वो दिया है जो बड़े बड़े राजा महाराजा भी नहीं दे सके। क्या दिया? शुद्ध, बिना शर्त का प्रेम। तुम्हारी इस निस्वार्थ पुकार पर मैं कैसे नहीं आता। वाह। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये यही दिखाता है कि सच्ची भावना का जो मूल्य है वो किसी भी दौलत, किसी भी दिखावे से कहीं ज्यादा है। सही बात है। ईश्वर की नजर में शायद यही चीज सबसे कीमती है। और जैसे ही शिव ने उसे छुआ, अर्जुन का बुहार, उसका सारा दर्द सब गायब हो गया। उसे वो शांति मिली, वो दिव्य स्पर्श मिला जिसकी उसे हमेशा चाही होगी। हाँ, और शिव ने उसे उठाया और वचन दिया, अब से तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। जहाँ भी प्रेम से मेरा नाम लिया जाएगा, तुम्हारी ये कहानी जरूर याद की जाएगी। हाँ, अमर हो गई उसकी कहानी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? इसका सार क्या है? सार तो मेरे ख्याल से स्पष्ट है। सच्ची भक्ति कोई लेन देन नहीं है, सौदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो बिना शर्त वाला प्रेम है और खुद को पूरी तरह सौंप देना है, बिना किसी अपेक्षा के। और शायद ये भी कि ईश्वर ऊंची आवाज में की गई प्रार्थनाओं से ज्यादा दिल की वो जो खामोश पुकार होती है उसे सुनते हैं। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है, बाहरी दिखावा बनाम अंदर की सच्चाई। बिल्कुल, यहाँ ये फर्क साफ दिखता है।
अब देखिए, कुछ लोग शायद ये भी सोचें कि भाई बिना कुछ मांगे सिर्फ भक्ति में डूबे रहना, क्या ये प्रैक्टिकल है? कहीं ये एक तरह की निष्क्रियता तो नहीं? हाँ, ये सवाल उठ सकता है। पर ये कहानी इस नजरिए को चुनौती देती है। ये दिखाती है कि ऐसी जो निस्वार्थ भावना है, उसकी अपनी एक अलग ही शक्ति है, जिसे दैवीय स्तर पर पहचाना जाता है, सम्मान मिलता है। और ये सवाल भी तो है कि हम आस्था को बाहरी पैमानों से कैसे माप सकते हैं? हाँ, शायद माप ही नहीं सकते। ये बहुत व्यक्तिगत चीज है। तो जाते जाते एक विचार श्रोताओं के मन में छोड़ जाते हैं। जी। अर्जुन की कहानी को ध्यान में रखते हुए सोचिए कि किसी भी रिश्ते में, चाहे वो ईश्वर से हो या किसी इंसान से, इस बिना शर्त प्रेम का असल मतलब क्या है? बहुत गहरा सवाल है। जब हम उम्मीदें रखना पूरी तरह छोड़ देते हैं, तब उस रिश्ते का क्या रूप होता है, क्या बचता है? सोचने वाली बात है।